बिस्म الرحیم तमाम हमद उस परवरदिगार आलम के लिए जो आलमीन का रब है और लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले तहार पर। सामने मोहतरम, एक नहायत अहम वीडियो के साथ आपका मेज़बान करामत अब्बास हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो एक बहुत अहम उन्वान पर बनाई जा रही है, जिसका आप थंबनेल देख चुके हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूदा दहशतगर्दी के हवाले से आज की ये गुफ्तगू है। सामने मतलब पूरी दुनिया जो इस वक्त जंगो जद्दाल के ज़रिए अपने कब्ज़े को और अपनी हाकमियत को साबित करने के लिए इंसानियत के खून की होली खेली जा रही है। बिलखसूस फ़लस्तीन की मज़लूम धरती, जिस पर इस वक्त इसराइल की बर्बरियत जारी सारी है, गज़ा में और फ़लस्तीन के दीगर शहरों में उनके फ़िज़ाई हमले पूरी दुनिया में हर इंसान को दिखाई दे रहे हैं। उससे होने वाली तबाही, मासूम बच्चों का शोर, सहमे हुए बच्चों की वो वीडियोस, यतीम बच्चों की चीखो पुकार और माँ बाप के खो जाने का गम, माँओं के सामने बच्चों के तड़पते हुए लाशें, कभी हॉस्पिटल पे बमबारी तो कभी स्कूल पे बमबारी, यानी इंसानी तमाम कवानीन की धज्जियां बखेर रहा है इसराइल। यकीनन जो मोमिन मुसलमान है उसके लहू में इर्ताश आना चाहिए और हमेशा मोमिन का काम है मजलूम का साथ देना। एक बड़ा तारीखी जुमला मैं आपके लिए हदिया कर रहा हूँ। मुसलमान आलम की इस खामोश अमल पर कल एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक बच्ची का जुमला, ऐसा जुमला था जिसका जवाब पूरे पाकिस्तान और आलम इस्लाम के किसी मेहराब मिंबर कर बैठने वाले की जुर्रत नहीं है कि उसका जवाब दे सके। उस 7, 9 या 10 साल की बच्ची का वो जुमला तारीख की बूढ़ी पेशानी पर तराशे हुए छूमर की तरह रहेगा। उसने कहा कि हमारे शहदा के लिए हमें ताज़ियत पेश ना की जाए, इसलिए कि हम मर के भी जिंदा हैं और दीगर मुसलमान कुव्वतें जिंदा रहकर भी मुर्दा हैं। जो कौमें अल्लाह और उसके रसूल के लिए, खाना काबा की हुर्मत के लिए, कुरान की अज़मत के लिए, आइम्मा तहरीन की इस्मत और हुर्मत के लिए नहीं निकलती, यकीनन वो कौमें जिंदा होकर भी मुर्दा होती हैं। सांसें तो जानवर भी ले रहा है। लेकिन मेरा जो आज का वीडियो का बुनियादी मकसद है कि फ़लस्तीन के लिए तमाम मुसलमान अपने अंदाज में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लोग सवाल करते थे कि करबला में जब नवासे रसूल निकले तो इतने मुसलमान कैसे खामोश रहे, तो उसका जवाब आज इस सदी में देख लें कि कितने मुसलमान हैं और फ़लस्तीन के लिए कितने मुसलमान निकले। सामने मोहतरम, ये तो है इस्लाम की बैरूनी हालत। अब ज़रा हम अपने मुल्क के अंदर, कलमा गो मुल्क के अंदर, शरी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर ज़रा अपने मुल्क की हालत पे गौर फरमाइए। पारा चनार इस वक्त तकफीरियों, दहशतगर्दों और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन मिलकर यहाँ तक कि अफगानिस्तान के तरबियत याफ्ता लोग इस वक्त पारा चनार पर हमलावर है और हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश है। वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म है, मोहतरम काकड़ साहब, लम्ब यूनिवर्सिटी में जाते हैं और इस पर कोई बात नहीं करते। बहुत बहुत बड़े जलसे और जुलूस हो रहे हैं, लेकिन पारा चनार के हालात पे कोई बात नहीं है। साहब, रियासत कौम की माँ होती है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ सुतीली माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। मसलक जाफरिया पर एक ही वक्त में हर महाज क्यों खोला जा रहा है? सोशल मीडिया के ज़रिए, खिताबात के ज़रिए, फतावों के ज़रिए, मिंबर व मेहराब के ज़रिए, साजिशों के ज़रिए, तकफीरी नारों के ज़रिए आले मोहम्मद के मानने वालों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हमारे नौजवानों को सड़कों पर खून में नहला दिया जाता है। कहीं मस्जिदों को
बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है। हैरत है, नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान है और आखिर बारूद का हमला करने वाला भी अपने आप को मुसलमान कहला रहा है। तो फिर इस्लाम कहाँ है? जिन कौमों से अदल खत्म हो जाता है, यकीन कर लीजिए वो कौमें आज़ाद होकर भी महकूम हो जाती हैं, वो कौमें जिंदा रहकर भी मुर्दा कहलाती हैं। आज पारा चनार में होने वाला जुल्म माजत के साथ पाकिस्तान मीडिया को नजर नहीं आ रहा। आज पारा चनार में होने वाली कत्ल गारत गिरी और रास्ते में शान हैदर करार को उतार कर उनसे उनके इमामों का नाम पूछ कर ज़िबे किए जाना और कत्ल किए जाना, इस पर इस्लामी मुआशरा क्यों खामोश है? साहब, चाहे शहीद सुन्नी हो या शिया हो, शहीद तो एक मुसलमान होता है। हमने आज तक इस मुल्क में फ़िरका वारियत फैलाने का दर्स नहीं दिया। हमारे मेराब व मिंबर से आज तक किसी मुसलमान के लिए कुफ्र का फतवा जारी नहीं हुआ। हमारे किसी आलिम, खतीब, किसी जाकिर, किसी अल्लामा, किसी फ़हामा, किसी फ़कीह, किसी मुज्तहिद ने कहीं भी मुसलमानों की तकफीर का हमें हुक्म नहीं दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मजलूम पर ही जुल्म को रवा रखा जाए, और जब उस पर जुल्म हो तो उसे अपना जुल्म बयान करने का भी हक ना हो। पहले इस मुल्क पाकिस्तान में तौहीन का कानून वज़ा किया जाए कि तौहीन कहते किसे हैं। ऐसा ना हो साहब कि आप किसी पर तौहीन का फतवा, खुद साख्ता फतवा लगाकर उसे तो कत्ल कर दें और आपको खुद पता ना हो कि आप कितने बड़े गुस्ताख हैं। इस मुल्क में हैरत की बात है कि तौहीन रिसालत करने वाला खत्म नबूवत के जुलूस निकालता है, तौहीन सहाबा करने वाला अपने आप को सहाबा का सिपाही कहता है। तौहीन तो तौहीन होती है, कोई भी करे, तहरीरन हो या तकरीरन हो। हमारे सियासतदारों से और अपने पाकिस्तान की अफवाज से, अपने कमांडर से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर गहरी नज़र रखी जाए जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह की फ़िक्र के दुश्मन है, जो हज़रत अल्लामा इकबाल की इस हसीन जन्नत के दुश्मन है, जो उन शुहदा के लहू के बागी हैं जिन्होंने इस मुल्क की तैयारियों में अपना लहू देकर इस पाकिस्तान की अजमत का परचम उठाया था। 1947 में शहीद होने वाले वरसा से, उनके बच्चों के वरसा से पूछें कि ये पाकिस्तान कैसे बना है, और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। अपने घर को तो बचा लो, दूसरे के घर को हम क्या बचाएंगे? सामने मोहतरम, मैं हाथ उठा के नहीं, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे हर बयान में, हर वीडियो में यह पैगाम होता है कि खुदारा शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस की जंग छोड़ो, इस्लाम के लिए एक हो जाओ, खाने काबा की हुर्मत के लिए एक हो जाओ, रसूल अरबी की अजमत के लिए एक हो जाओ। फिर देखना किसी तागूत की जुर्रत नहीं होगी जो तुम्हारी तरफ नज़र उठा के देखे। और जिन लोगों के जहन में ये है कि जंग सिर्फ फ़लस्तीन तक रहेगी, वो अपने जहनों से ये बात निकाल दें। ये जंग आगे भी बढ़ेगी अगर हमने आलम इस्लाम के लिए अपनी कौम को इकट्ठा ना किया तो। मस्जिद अक्सा से लेकर खाने काबा तक ये जंग आ सकती है। खाने काबा से लेकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद के लिए, शहादत के लिए पैदर हैं तागूती कुव्वतें। करबला के मज़ारात मुनहदिम करने के पैदर हैं तागूती कुव्वतें। अबाबीलों का इंतज़ार करने वालों, पहले एक हो जाओ। बेशक मैं मौज़ात का इनकार नहीं करता, लेकिन दुआ हमारी रूह है, दुआ हमारे ईमान का हिस्सा है। मगर वो कौमें जो सिर्फ दुआ पे रह जाती हैं, वो कभी भी एक जिंदा कौम नहीं बन सकती, हुजूम तो रहते हैं। लिहाजा मैं तमाम मसासेदारों से और बिलखसूस अपनी पाकिस्तानी कैबिनेट से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि होश के नाखून लें और पारा चनार पर होने वाले जुल्म सितम और मिलत जाफरिया के नौजवानों की शहादत पर वो अपने आप को बेदार करें। कौमी इदारे, हसास इदारे, पाकिस्तान अफवाज दहशत गर्दों के इस हमलों को
جو ہے وہ ناکام کریں اور پاکستان کی سالمیت میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانان عالم کی عزت مال جان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وسلام توفیق علیکم۔